गैंगस्टर पॉलिटिशियन पूर्व एमपी अतीक अहमद का कत्ल यूपी में होता है और कत्ल भी इस तरीके से कि लाइव कैमरा में उस पूरे कत्ल की रिकॉर्डिंग है। 3 लोग जो अपने आप को जर्नलिस्ट बताकर वहां पर पहुंचे, एक व्यक्ति के हाथ में एनसीआर न्यूज के नाम का माइक था, एक व्यक्ति के हाथ में कैमरा था और तीसरा एक व्यक्ति जो बताया जा रहा है कि उन दोनों की मदद करता स्पॉट पर नजर आ रहा था। उन 3 लोगों ने गोलियां चलाकर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी। इस मामले में ऑलरेडी जो है आपने कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जो जम्मू कश्मीर में पत्रकार बनकर एक आदमी घूमता है, बीजेपी के अलग अलग लोगों से मिलता है और बाद में मालूम ये चलता है कि वो व्यक्ति टेररिस्ट है। इस मामले में 3 लोग जो अपने आप को पत्रकार बताकर वहां पर घूमते हैं, वहां पर प्रिटेंड करते हैं कि वो पत्रकार हैं और उसके बाद गोलियां चलाकर अतीक अहमद की हत्या कर देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो लाने जा रही है जर्नलिस्ट के लिए। यानी कि जर्नलिस्ट को जब कोई स्पॉट कवर करना है या कोई सेंसिटिव इशू कवर करना है या इस तरीके से किसी क्रिमिनल को कवर करना है, तो जर्नलिस्ट किस तरीके से वो कवरेज करेंगे, क्या एसओपी रहेगी, उन जर्नलिस्ट की वेटिंग किस तरीके से होगी, या जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या चीजें करने की जरूरत है, इस सब को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सोच विचार कर रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। सूत्रों का एक कहना है कि प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये सारे सोचकर और उसके अलावा इस पूरे इंसिडेंट का संज्ञान लेकर यह विचार किया जा रहा है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाया जाए, जिससे आप जानते हैं कि मीडिया को लेकर हर कोई जो है वो बहुत जल्दी संज्ञान ले लेता है, मीडिया को लेकर बहुत जल्दी बातें हो जाती हैं। तो इसी के चलते अब मीडिया को लेकर एक पॉलिसी बनाने के लिए, एक एसओपी बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, ताकि इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो दोबारा ना हो। इंसिडेंट कुछ इस तरीके से हुआ कि उस समय वहां पर कई सारे पत्रकार मौजूद थे। पत्रकार जो है वो अतीक अहमद से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे। पत्रकार जो है उनके कैमराज ऑन थे, वो कुछ लोग लाइव थे, कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहां पर, और अलग अलग पत्रकार, कुछ नेशनल टीवी चैनल्स के पत्रकार, कुछ एजेंसीज के पत्रकार, कई पत्रकार उस समय वहां पर मौजूद थे। जिस समय अचानक से 3 लोग, जिसमें मैंने बताया कि एक व्यक्ति के हाथ में माइक, एक व्यक्ति के हाथ में कैमरा, गले में प्रेस का कार्ड, वो अपने आप को पत्रकार बताकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने गोलियां चलाकर अतीक अहमद की हत्या कर दी। लेकिन इस मामले में पुलिस का क्या रोल था, क्योंकि पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे, उसको लेकर इतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी चर्चा इस बात पर हो रही है कि अब मीडिया का किस तरीके से तय किया जाए कि मीडिया को जब कवरेज ऐसे इंसिडेंट्स की करनी होगी तो किस तरीके से कवरेज करनी होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय लाइव रिपोर्टिंग भी कई सारे लोग कर रहे थे। आप जानते हैं कि ये सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई कि गोलियां किस तरीके से चली, वहां पर जो अटैकर्स थे वो क्या बात उस समय कर रहे थे, उन्होंने सरेंडर किया, पुलिस का क्या रोल रहा, वो सारी चीजें लाइव कैप्चर हो रही थी। अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस बारे में सोच विचार कर रही है कि एसओपी एक बनाई जाए जर्नलिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि गोलियां जिस समय चल रही हो, इतने सारे पत्रकार वहां पर मौजूद थे, कोई भी जो है वो जख्मी हो सकता था। इसे ध्यान में रखते हुए एक एसओपी के बारे में सोच विचार किया जा रहा है कि जर्नलिस्ट को ऐसे इंसिडेंट्स में प्रोटेक्ट कैसे किया जाए और जर्नलिस्ट की वेटिंग किस तरीके से हो, ताकि जब ऐसे इंसिडेंट कवर करने हो कोई व्यक्ति पत्रकार बनकर जो है वो ऐसी जगह पर ना घुसाए, ऐसा सूत्रों का कहना है।